पापा पापा। हाँ बेटा। ये देखो पापा, मैंने ट्रॉफी जीती है। अरे वाह। आपको पता है पापा, हाँ। पूरे कॉलेज में मैंने टॉप किया है, टॉप। मेरे से ज्यादा नंबर पूरे कॉलेज में किसी के नहीं आए हैं। वाह बेटा वाह। आप ये ट्रॉफी मैं आपको देना चाहूंगी पापा। ये केवल आपके कारण हो पाया है, क्योंकि आपने कभी किसी लड़के और किसी लड़की में कोई फर्क नहीं किया है पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू। वाह बेटा वाह, तुमने आज मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तुम आगे क्या करना चाहती हो? पापा मैं आगे जाकर गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहती हूँ। उसके लिए सीएमसी इंदौर में जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ पापा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मैं तुम्हें सीएमसी इंदौर जरूर भेजूंगा। अच्छा, रिजल्ट तो तुम्हारे भाई का भी आया था? जी पापा। कहाँ है वो? हटो तो जरा, पूछे। सुन रहे हो? जी पापा। रिजल्ट तो तेरा भी आया है नाज? जी पापा। क्या रहा? पापा मैं इन नंबरों पर विश्वास नहीं करता। ये नंबर मेरी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। अरे आए कितने हैं? पूरे 33। नालायक इंसान है? निकल जाए। आप हम लोगों को कभी नहीं समझते। अरे एक चपाट मारूंगा मैं, निकल जा। दोस्तों, पहले पार्ट में जो मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं वो मैसेज ये है कि आज लड़कियां किसी भी फील्ड में लड़कों से पीछे नहीं। आप खुद देख सकते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, प्राइवेट फील्ड हो या गवर्नमेंट फील्ड हो, हर जगह पर आप देख सकते हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ आगे बढ़ रही हैं। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता दोस्तों, लेकिन हमें आज ये सीखना होगा, समझना होगा कि अगर भारत को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होगी। हमें लड़कों में और लड़कियों में कोई भेद नहीं करना होगा। यस और नो? अब दोस्तों, लड़की ने मेडल जीता है, ट्रॉफी जीती है, ट्रॉफी तो मिठाई तो देनी बनती है। मैं भी तो देखूं पड़ोसी क्या कहेंगे। सबसे पहले भैया के पास जाता हूं, आखिर खून का रिश्ता है, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्ते भाभी। नमस्कार भैया, नमस्कार। आइए बैठिए। भैया नजर नहीं आ रहे। वो थोड़ा मार्केट गए। मार्केट गए हैं? हाँ? अरे अरे, लड्डू खाइए लड्डू। अरे लाइए भाई साहब, लाइए। किस खुशी में मिठाई खिला रहे हैं? मेरी गुड़िया ने टॉप किया जी, टॉप। अच्छा जी। ट्रॉफी लाइए, ट्रॉफी। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, और आगे ऑफिसर बनना चाहती है गुड़िया, इसलिए सीएमसी इंदौर भेज रहा हूँ। वो सब तो ठीक है भाई साहब। मेरी मानिए, रिश्ते वगैरह देखे या नहीं? रिश्ते अभी तो बच्ची है भाभी। अच्छा भाई साहब, मेरी मानिए, अच्छे समय पर जिस समय पर बेटी की शादी हो जानी चाहिए। आगे आपकी मर्जी। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। राम राम भाई साहब। राम राम। ये भाभी ने क्या कह दिया? मुझे तो लगा था बड़ी खुश होंगी। क्या मुझे सच में अपनी बेटी का रिश्ता कर देना चाहिए? दीपक जी के पास जाता हूं। दीपक जी मेरे पड़ोसी हैं, दिन रात न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, उनसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। आइंस्टाइन है हमारे कॉलोनी के। जाते। नमस्ते दीपक जी। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। लड्डू खाइए जी, लड्डू। अरे वाह जी, किस खुशी में खिला रहे हो लड्डू? मेरी गुड़िया ने जी टॉप किया है, टॉप। वाह जी वाह। ट्रॉफी लाई है, ट्रॉफी। और आगे की पढ़ाई के लिए सीएमसी इंदौर भेज रहा हूँ जी।
पुराना माने तो एक बात है शर्मा जी। हाँ हाँ कहिए दीपक जी। लड़की अकेले शहर गई भी नहीं है शहर तो नहीं गई है। और न्यूज में भी आता रहता है कि कहीं ये हो गया कहीं वो हो गया। आपको ठीक लगता है लड़की को शहर में रखना ठीक होगा? बाकी आपकी मर्जी। ठीक है दीपक जी मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। ये दीपक जी ने भी क्या कह दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गुड़िया को अकेले शहर भेज के गलती कर रहा हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, दादी को भी तो लड्डू खिलाना था। राम राम दादी। लड्डू ला दो लड्डू। हाँ शुगर तुम नहीं खा पाओगे दादी। तबीयत ठीक रहती है आपकी? हाँ जी हाँ। लड्डू तो मैं खा सकूं? अभी तो बोला शुगर हो रखी है। शुगर उगर कुछ ना जी, मैं तो खा सकूं, मैं तो खा सकूं। मेरा लड्डू खा के मत मर जाना आप। ना ना बेटा, अरे तो एक बहुत है दादी, लगे ही हुए हो। किस खुशी में लड्डू खिला रहे हो? हाँ मेरी बेटी ने टॉप किया है, टॉप। ट्रॉफी लाई है, ट्रॉफी। ट्रॉफी? हाँ वाह जी वाह, बहुत खुशी की बात है। मोड़ी आप सयानी हो गई है जी, मोड़ी अब सयानी हो गई है। अभी तो बच्ची है दादी अभी। ना ना बेटा, हाँ अब मोड़ी ना ब्याह करा देना चाहिए। इस उम्र में हमारे तो दो हो गए थे जी। दादी कुछ भी बोलते रहते हो आप भी दादी। लड्डू अरे खो तो गया पोता। हाँ जी लड्डू। अरे ये दादी ने भी क्या कह दिया। मुझे तो लगा था कि गुड़िया को सीएमसी इंदौर भेजूंगा, खूब पढ़ाऊंगा, खूब आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन समाज की बातें सुन के तो कुछ और ही लग रहा है। लगता है मुझे बच्ची की शादी तय कर ही देनी चाहिए। आखिर रहना तो समाज में ही है, हमें भी देखना पड़ता है लोग क्या कहेंगे। दोस्तों आपने देखा कि एक पिता जहां पहले पार्ट में अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहता था, खूब आगे बढ़ाना चाहता था, वहीं जब उसने समाज के लोगों की बातें सुनना शुरू किया तो उसके ख्यालात में बदलाव आया। मैं समझाना चाहता हूं कि यह भी एक तरह की गुलामी है। आप सोचिए, आप 10 में से 9 फैसले अक्सर यही सोच कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जूते खरीदते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि हर जगह पर यह गुलामी आपके माइंड में बैठी हुई है कि लोग क्या कहेंगे। और ये भी उसी गुलामी का शिकार हो गए और इन्होंने बच्ची के ना चाहते हुए भी शादी तय कर दी। अब देखते हैं आगे। हेलो क्या आया है बात करके आते हैं। पापा आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पापा आप जानते हैं कि मुझे पढ़ाई नहीं, शादी नहीं करनी है पापा। बेटा देखो, रिश्ता तय कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। पापा मैं नहीं करना चाहती शादी। देखो समझो, समाज का देखना होता है। तुम खुद सोचो, तुम्हारी उम्र की कोई अपने समाज में लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई? मुझे भी तो लोगों को बातें सुननी पड़ती है। शादी मैंने फिक्स कर दी है, शादी तो होके रहेगी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। पापा मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं करनी शादी पापा। समझ नहीं आज तक? ये मैंने क्या कर दिया?
बेटी पे हाथ उठा दिया। दोस्तों, धीरे धीरे लोगों के कहने की इतना ज्यादा इम्पैक्ट लोगों की सोच पे हो जाता है कि वो कुछ ऐसे बन जाते हैं जो वो कभी थे ही नहीं। ये पिता कभी ऐसा नहीं था। इसने कभी नहीं सोचा था कि ये अपनी बेटी पर, जिसे जान से ज्यादा प्यार करता, उस पर हाथ उठाएगा। लेकिन ये ऐसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। एक तरफ बाहर निकलता तो समाज के लोग क्या कहेंगे, दूसरी तरफ ये भी इसको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा, मैं कर तो रहा हूं अपनी बेटी के साथ गलत। लेकिन कभी कभी समाज की बेड़ियां इतनी गुलाम बना लेती हैं किसी की सोच को कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, अब शादी की तैयारियां हो रही हैं। इस बाप ने अपनी बेटी की कोई बातें नहीं सुनी। ये गुलाम हो गया था लोगों की सोच का। अब देखते हैं कि जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, जब तैयारियां करता है, वहां पर भी लोग क्या कहेंगे, उसका कितना असर एक पिता पर होता है। राम राम शर्मा जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। कौन सा कार्ड पसंद आया जी? कार्ड तो जी सारे ही अच्छे हैं, आप सजेस्ट क्यों नहीं कर देती? देखिए शर्मा जी, हाँ जी। ना वैसा ना ऐसा कार्ड हो तो इसके जैसा, मत देखिए पैसा। है कितने का जी? मात्र 250 रुपए जी। 1000 कार्ड बनवाने जी, 250। ये भी तो ठीक लग रहा है। ये कितने का है? ये 50 रुपए जी। तो जी कार्ड तो कार्ड ही होता है जी, इसमें क्या है? ये भी तो ठीक है जी। देखिए शर्मा जी, हाँ? अंग्रेजी की एक लाइन तो हमने भी सुनी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बाकी आप सोचिए, अगर आप ये कार्ड भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? बात तो सही है। अगर मैंने ये सस्ता कार्ड भेजा तो भोपाल वाले चाचा जी, ग्वालियर वाले मामा जी और जबलपुर वाली मौसी जी क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, कार्ड तो ना वैसा ना ऐसा, ओनली इस जैसा। यही कार्ड करिए जी। 1000 कार्ड चाहिए मुझे जी। मैंने तो पहले ही कहा था शर्मा जी, ना वैसा ना ऐसा कार्ड हो तो इसके जैसा। ठीक है जी, एक कार्ड करवा दीजिए जी। जी जी। राम राम। राम राम शर्मा जी, राम राम। हे भगवान, 20 लाख का आइडिया लगाया था बिटिया की शादी का, धीरे धीरे 23 लाख पर बात जा चुकी है। लेकिन शादी ऐसी करूंगा कि कोई कुछ कह ना पाए। समाज का देखना पड़ता है, मुझे देखना ही पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। अरे ये मक्खन लाल हलवाई कहाँ रह गए? फोन मिलाता हूँ। राम राम शर्मा जी, राम राम। राम राम जी। आप जी मैं, मुझे नहीं पहचाना? ना जी। मक्खन लाल हलवाई जी, मक्खन लाल हलवाई। खाना बनाते हैं जी मक्खन लगा के। हलवाई तो जी मेल होते हैं जी। किसने कहा? और कहाँ लिखा है कि फीमेल हलवाई नहीं हो सकती? घर का खाना बना सकती है तो शादियों का क्यों नहीं? बैठ जाए जी। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं मतलब मक्खन लाल हलवाई है जी, मक्खन लाल हलवाई। खाना बनाते हैं जी मक्खन लगा के। बैठ जाए, बैठ जाए। मक्खन लाल जी, नाम तो मैंने भी सुना है आपका कि आप बहुत बड़े हलवाई हैं। थोड़ा रेट का पता चल जाता तो थोड़ा जी ठीक रहता जी। मात्र 2 लाख। मक्खन लाल जी, 50-70 हजार में तो हलवाइयों की लाइन लग जाती है। जी मक्खन लाल हलवाई है, मक्खन लाल हलवाई। हमसे खाना बनवाइएगा तो उंगलियां चाटते रह जाइएगा। और बाकी आप सोचिए, अगर ऐरे गहरे हलवाइयों से मिठाइयाँ बनवाइएगा, स्वाद नहीं आइएगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? बात तो सही है।
मेन तो ज्यादातर लोग खाना खाने ही आते हैं शादी में, और अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो क्या कहेंगे कि शर्मा जी के यहाँ पे खाना ऐसा था। और अगर खाने में मजा नहीं आया तो भोपाल वाले चाचा जी, ग्वालियर वाले मामा जी और जबलपुर वाली मौसी जी क्या कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, खाना तो मक्खन लाल हलवाई ही बनाएगा, क्योंकि वो खाना बनाता है मक्खन लगा। मक्खन लाल जी कुछ ही हो जाए, कितना ही पैसा लग जाए, खाना आप ही बनाएंगे जी। जी फिर देखिए लिस्ट और कुछ बढ़ाना है क्या इसमें? क्या क्या करवाया? लिस्ट तो जी ठीक लग रही है जी, बस इतना बहुत है जी, बहुत खर्चा। हाँ मीठे में क्या क्या है? मीठे में बेटा गुलाब जामुन करवा दिए। बस बस क्या हो गया मीठे में? दुबे जी ने अपनी लड़की की शादी कितने अच्छे से की थी, आप तो उससे ज्यादा ही कमाते हैं। मेरे दोस्त आएंगे तो कालू क्या सोचेगा? कम से कम गाजर का हलवा और रबड़ी तो होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। कर दीजिए जी रबड़ी सबड़ी जो है। और शर्मा जी कुछ आइसक्रीम नहीं कराएंगे? ठंड का टाइम है, आइसक्रीम आप और आइसक्रीम पापा, आइसक्रीम कर दो जी आप। जी कर दिया मैंने, मैंने देख लिया आपका पागल लड़का है, पागल। हाँ आगरा भेज रहा हूँ मैं इसको। जी चलते हैं फिर शर्मा जी। राम राम। राम सोचिएगा जरूर, क्योंकि हमारा नाम है मक्खन लाल हलवाई, खाना बनाते हैं जी मक्खन लगा के। जी राम राम। खर्चा 26 लाख तक पहुंच गया। सोच रहा हूँ गांव में एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, वो बेच ही देता हूँ, आखिर देखना ही पड़ता है लोग क्या कहेंगे। अब कपड़े का बचा है, देखते हैं कपड़े में क्या रहता है क्या नहीं रहता। इतनी महंगाई हो गई है, हे भगवान। अरे वो कहाँ रह गई बहन जी? नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। देखो बेटा कौन सा लहंगा अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। अरे वाह। हाँ जी कौन सा पसंद आया फिर? बताओ बेटा कौन सा पसंद है? ये वाला अच्छा लग रहा है। हाँ लग तो रहा है अच्छा। ये कितने का है जी? ये मात्र 1 लाख जी। 1 लाख का लहंगा? हाँ इतना महंगा? जी। लहंगा बेच रहे हो डायमंड रिंग? जी मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है, मनीष मल्होत्रा ने। जी शादी एक बार होनी है, इसलिए लहंगा हो तो महंगा हो। आप रुकिए, आप सुनिए, सारे फोटोज किस में आने हैं? लहंगे में आने हैं ना। 80% फोटोज लहंगे में आने हैं। अगर लहंगा ही अच्छा नहीं होगा तो फोटोज कैसी आएंगी? इसलिए लहंगा हो तो महंगा हो। बाकी सोच लीजिए लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? बात तो सही है, मैंने भी 2-4 एल्बम देखे हैं, लड़की के ज्यादातर फोटो होते तो लहंगे में ही है कि नहीं। और अगर लहंगा ही सस्ता हुआ तो भोपाल वाले चाचा जी, ग्वालियर वाले मामा जी और जबलपुर वाली क्या कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, जमीन बेच दूंगा, कर्जा ले लूंगा, लेकिन लहंगा होगा तो यही लेंगे जी हम। जी मैंने तो पहले ही कहा था लहंगा हो तो महंगा हो। चलते हैं शर्मा जी। राम राम। गांव की जमीन भी बेची थी मैंने। बिटिया की शादी है, एक बिटिया है, पढ़ा तो नहीं पाया, लेकिन शादी में जितना हो पाएगा उतना करूंगा। सारी तैयारियां लगभग हो ही गई। सत श्री अकाल शर्मा जी, सत श्री अकाल। अरे सिंह साहब बैठिए बैठिए। हो गई सारी तैयारियां जी? सारी तैयारियां हो गई जी सिंह साहब, सारी तैयारियां हो गई। वैसे प्रोग्राम कर कहाँ रहे हो जी? प्रोग्राम जी, ये जो सामने प्लॉट देख रहे हैं जी आप, इसको संगमरमर की तरह बनवा देंगे जी, प्लेन। इसमें बड़ा लगवाएंगे जी टेंट। और वो देख रहे हो जी ट्रांसफार्मर, उसके वहां के बगल से थोड़ी वहां से एंट्री करेंगे जी, वहां से, और पानी रखवाएंगे जी यहाँ पे।
सारा प्रबंध सही हो जाएगा जी। क्या बात करते हो शर्मा जी, एक लौती बेटी है जी आपकी, और वैसे भी आजकल गांव में शादी करता कौन है जी, बताइए आप मेरे को। वैसे जी एक बात मेरी याद रखिएगा, शादी तो अच्छी लगती है जी इन द पैलेस पैलेस पैलेस, लेकिन नहीं बचा बैंक बैलेंस बैलेंस बैलेंस। शर्मा जी मत देखिए बैंक बैलेंस, शादी तो होनी चाहिए ओनली इन द पैलेस। बाकी शर्मा जी आप अगर यहाँ गांव में शादी करते हैं ना जी, तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? बात तो सही है, जब इतना खर्चा हो गया है और शादी यहाँ अगर मैंने कर दी तो भोपाल वाले चाचा जी, ग्वालियर वाले मामा जी और जबलपुर वाली मौसी जी क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, शादी तो अच्छी लगा है ओनली इन द पैलेस। शादी पैलेस में ही करूंगा, शादी पैलेस में ही करूंगा, पैलेस में ही करूंगा। दोस्तों आपने देखा कि एक पिता कि लोग क्या कहेंगे 20 लाख के बजट को 32 लाख पे ले गया। जीवन भर उसे इस बात की टेंशन रहेगी कि इस कर्जे को कैसे उतारा जाए, लेकिन ये कर्जा पूरी तरह से एक अननेसेसरी खर्चा था जो सिर्फ इस बात के लिए किया गया था कि लोग क्या कहेंगे। उसे बस इसी बात की परवाह है कि भोपाल वाले चाचा जी, ग्वालियर वाले मामा जी और जबलपुर वाली मौसी जी क्या कहेंगे। अब दोस्तों सारी तैयारियां हो गई, पैलेस बुक हो गया, अब आने वाली है बारात। अरे आने वाली है बारात। क्या देख रहे हो? अरे मैं देख रहा था वो भोपाल वाले चाचा जी, ग्वालियर वाले मामा जी और जबलपुर वाली मौसी जी दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई दे कैसे? क्यों? आई नहीं। क्या हुआ? दोस्तों आपने देखा कि जिस पिता ने 12 लाख एक्स्ट्रा खर्च कर दिया सिर्फ इसलिए कि भोपाल वाले चाचा जी, ग्वालियर वाले और जबलपुर वाली क्या कहेंगे, वो तो शादी में आए ही नहीं। हम जिनकी परवाह करके बैठते हैं कि ये पड़ोसी क्या कहेगा, वो पड़ोसी क्या कहेगा, उनको हमसे फर्क पड़ता ही नहीं है। और हम आधे से ज्यादा फैसला यही सोच के ले रहे कि लोग क्या कहेंगे। इस सोच को क्या हम गुलामी का नाम नहीं दे सकते? क्या बेड़ियों में जकड़े रहना ही गुलामी है? क्या मानसिक तौर पर हम जो इस तरह की कैद में हैं, क्या वो गुलामी नहीं है? और हमें इस तरह की गुलामी से क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दबा देते ना, कोई दिक्कत। आराम से पापा, आराम से। क्या आराम से? शादी में फोन भी खो दिया मेरा। सॉरी पापा। रील बनाऊंगा, रील शादी की रीलें वायरल होती है और मेरा ये चांद सा चेहरा फेमस हो जाएगा। फिर से खर्चा
चलो पापा यहीं चलते, नई शॉप खुली है अभी। नई शॉप है? हाँ। अरे शर्मा जी आप आइए आइए। आप? मुझे नहीं पहचाना? अरे पहचान तो लिया। आप तो 1 लाख का लहंगा दे के गई थी मेरे को। एक से ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकते क्या कोई? बात तो ठीक है। हाँ फोन भी बेच सकते हैं। कैसे आना हुआ? फोन लेना था, मटर थोड़ी खरीदने हैं। बताइए। 10,000। अच्छा। 20,000। अच्छा जी आईफोन है, आईफोन पूरे 1.5 लाख का। 1.5 लाख? ये ले लो, मैं बनाऊंगा इस पे। ले लो पापा। जब आप सोचिए, जब आप इसे लेके जाएंगे, हाँ। लोग देखेंगे, हाँ। तो लोग क्या कहेंगे? 1.5 लाख का आईफोन? जी बस 1.5 लाख का तो है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं ये फोन ले लूं, लोगों को यूं यूं दिखाऊं, तो मेरे भोपाल वाले चाचा जी, ग्वालियर वाले मामा जी और जबलपुर वाली मौसी जी क्या कहे? नहीं, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही लूंगा जो मुझे ठीक लगेगा, जो मुझे अपने परिवार के हिसाब से उचित लगेगा, ना कि मेरे पड़ोसियों को क्या अच्छा लगता है वो नहीं। बहन जी ये हम नहीं लेंगे। पापा चुप कर, चुप कर। आईफोन चुप है। मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरे को। ये 10,000 चुप है। ये 10,000 वाला कर दीजिए, चुपचाप लेके आ जा, तब बहुत हो गया, आगरा भेज दो। दोस्तों अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भोपाल वाले चाचा से, ग्वालियर वाले मामा से और खास तौर पर जबलपुर वाली। अब मैं इन सब की सोच से हो गया हूँ आजाद, हो गया हूँ आजाद, हो गया हूँ आजाद। थैंक यू दोस्तों। भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद, मातरम, मातरम, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता के, भारत माता के। थैंक यू दोस्तों।